नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमें डिस्कशन जो करना है वृषभ लग्न के एकादश भाव में मंगल की डिस्कशन करनी है कि क्या हमें क्या फल देगा। वृषभ लग्न हो गई, एकादश भाव हुआ, वहां पर मीन राशि है, मंगल वहां पर बैठे। ठीक है, वृषभ लग्न के एकादश भाव में मीन राशि के मंगल का फल। अब एकादश भाव में जब मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति है। मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी है? सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है। दृष्टि पड़ेगी जो तो द्वितीय भाव, पंचम भाव और षष्ठम भाव को दृष्टि पड़ेगी। ठीक है, यहाँ के कारक बृहस्पति देवता हैं। 3 नक्षत्र बनते, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। पूर्वा भाद्रपद में एकम, उत्तरा भाद्रत्रयम, रेवंत्यंतम मीनः। मीन राशि जब बनती है तो पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती से हमारी राशि बनती है। यदि 0 से एक ही चरण है पूर्वा भाद्रपदा का, बृहस्पति का है वो स्वामी, और उत्तरा भाद्रपदा के स्वामी शनि है जो 3:20 से लेकर के 16:40 तक होंगे, और तीसरा रेवती 16:40 से लेकर के 30 अंश तक होंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब आप देखिए कि मंगल बृहस्पति की राशि में बैठा, मीन राशि में बैठा है, तो बृहस्पति की राशि में बैठा। बृहस्पति मंगल क्या मित्र है? तो ऑलरेडी बहुत अच्छे मित्र हैं। जब अच्छे मित्र हैं आपके जीवन को, फिर तो फायदा करेगा। यदि दोनों मित्र एक आय भाव में बैठा है जहां रूटीन का काम आना है, रूटीन का पैसा आना, तो बहुत फायदा करेगा। अब देखिए, इसकी डिस्कशन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एकादश भाव में मीन राशि में जो मंगल बैठे, तो क्या एकादश भाव से हम विचार क्या करते हैं? एकादश भाव से हम बड़े भाई का विचार करते हैं, रोज की इनकम का विचार करते हैं, रोज के व्हीकल का विचार करते हैं, रूटीन की बीमारियों का विचार करते हैं, धर्म आदि का विचार करते हैं, परोपकार का विचार करते हैं, सामाजिक सेवा का विचार हम एकादश भाव से करते हैं। ठीक है, मतलब जो शुभ काम में बहुत से लोगों की आदत होती है पर्सनली मेहनत करे, पैसा लगाए ना लगाए। बहुत से लोगों का होता है कि यार मैं पैसा लगा दूंगा, किसी गरीब की शादी है या हमारे बड़े भाई बहन की बच्चों की शादी है, मैं पैसे से सेवा करूँ। बहुत से लोगों तो श्रम दान करते, श्रम दान यानी परिश्रम करके। तो ऐसे लोगों को परिश्रम कैसे करेगा उस विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, मंगल यहाँ पर सप्तम का और द्वादश भाव का स्वामी है। सप्तम यानी स्त्री भाव और द्वादश भाव यानी खर्चे भाव। ठीक है, अब मंगल मित्र राशि में जब बैठा है तो फायदा करेगा आपको। रूटीन के कार्यों में सफलता प्राप्त करने में मंगल सक्षम है, मगर आप यह भी बात का ध्यान देना, मंगल अचानक पैसा लेता, अचानक देता, रोज रोज के काम नहीं, उससे तो मेहनत करवावे जितनी मेहनत करवाए। ठीक है, उसमें यदि 2 ग्रहों का रोल रहेगा ज्यादातर, बृहस्पति अपनी नीचा अवस्था में ना हो या शत्रु क्षेत्रीय ना हो, आपकी खुद की अच्छी स्थिति हो, और शुक्र की अच्छी स्थिति हो, क्योंकि शुक्र की मीन राशि उच्च की है और लग्न भाव का स्वामी है शुक्र। तो शुक्र और बृहस्पति के 2-3 रोल होंगे आज। क्यों होंगे? बृहस्पति एक राशि के स्वामी है, इस राशि के स्वामी है, इस कारक के भी स्वामी है ग्रह है, और इस नक्षत्र के भी स्वामी है। तो यानी बृहस्पति का रोल, हाँ, वृषभ लग्न में कोई फायदा नहीं है इतना, कोई योग कारक नहीं है, मगर आप ये बात का ध्यान देना, बृहस्पति मारक होने के बावजूद भी इतना इफेक्ट बुरा नहीं देता है। ठीक है, तो इस कारण से आपको मंगल के साथ साथ बृहस्पति की भी प्लेसमेंट देखनी है। अपने से पंचम चले गया, अपने से पंचम चला गया तो ये समझिए स्त्री पक्ष को सॉलिड बनाएगा, स्त्री पक्ष को फायदा करेगा, और ऐसे व्यक्ति की स्त्री धन कमाती होगी, चाहे किसी भी लेवल में हो, चाहे जैसे फिजिकल एक्टिविटी मींस जैसे जिम आदि है या कोचिंग आदि है, या रूटीन में जैसे अग्नि से संबंधित सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से लग रहा है कि टिफिन सिस्टम, भोजन पका के बेच देना किसी को, होटल से संबंधित है, रेस्टोरेंट से संबंधित, ऐसे कामों में पत्नी कामयाब हो। चाहे छोटा सा यही हो कि मैं 5 लोगों को टिफिन दूंगी, मगर रूटीन का इनकम
बनाने में क्षमता स्त्री में ज्यादा होगी, और ऐसा व्यक्ति का पार्टनर कोई भी हो, पति या पत्नी कोई भी हो, वो सपोर्ट करने में क्षमता रखेगा। ठीक है। मंगल आय में बैठा है, बड़े भाई की बात, बड़े भाई से संबंध अच्छे होंगे, बड़े भाई से संबंध अच्छे होंगे और बड़ा स्नेह प्यार होगा। हाँ, कभी कभी एग्रेसिव थोड़ा बहुत हो गया तो जनरल सब कोई होता है, अदर ठीक फायदा करेगा। ऐसा व्यक्ति एनर्जी से, जैसे मैंने पहले अभी बताया था कि दो व्यक्ति होते हैं, एक यदि परोपकार करना तो परिश्रम से भी कर सकते, पैसे से भी कर सकते। ठीक है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम से ज्यादा अपने को महसूस अच्छा करेगा कि मैं परिश्रम से करूंगा। कोई बहन भाई की शादी है, बच्चे की शादी है, कोई कुलीग की शादी है, कोई गरीब की बच्चे के घर में कोई फंक्शन है, तो वो जाकर के पूरा मेहनत करेगा, पूरे आपके काम को संभालने की कोशिश करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को सुख भी होगा। मंगल एकादश भाव में बैठने का ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है। 3 एंगल हो गए हमारे, भाई का भी हो गया, धन आने का भी हो गया, और क्या कहते हैं हमारा हो गया परोपकार आदि का। ठीक है। किसी के शुभ कार्य में सम्मिलित होने का कार्य हो गया। ऐसे व्यक्ति को बीमारियां आदि के मुझे नहीं लगता, यदि होगी तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, लीवर की भी प्रॉब्लम हो सकती है यदि खाने की हैबिट ज्यादा है तो, क्योंकि अष्टम का भी स्वामी बृहस्पति है और द्वादश का स्वामी जाकर के मंगल वहां पर बैठ गया, तो पेट से संबंधित फैटी लीवर आदि ऐसी चीजें और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आदि आपको हो सकती है। रूटीन में थोड़ी बहुत यात्रा आपकी होगी, जरूर होगी, और रूटीन के व्हीकल आदि आपको शौक होगा और उनका सुख आपको प्राप्त होगा। ठीक है। स्त्री के लिए बेस्ट पॉइंट है। व्यय के लिए थोड़ा सा ये है कि व्यय से ही व्यय चला गया तो खर्चे में कंट्रोल ऐसे व्यक्ति को नहीं होगा, खर्चे में कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि द्वादश तो खुद है, मंगल द्वादश तो है, वो अपने से भी द्वादश चला गया, तो इस कारण से आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मंगल पर। मंगल की चतुर्थ दृष्टि धन में जाएगी, धन कमाएगा, आय के स्रोत से धन भाव में इकट्ठा करने की कोशिश तो करेगा, मगर उसमें बुध की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी। यदि बुध अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमा के इकट्ठा कर सकता है। सप्तम दृष्टि डालेगा पंचम भाव को बताया हुआ है कि पंचम भाव को विद्या आदि में तो कोई इतनी स्ट्रगल नहीं होगी बहुत ज्यादा। ये हो सकता है कि अपने घर से दूर जाके पढ़ना पड़े, थोड़ी पैदल जाना पड़े, हो सकता है फाइनेंस उतनी अच्छी ना हो तो व्यक्ति पैदल ही जाकर के 2 किलोमीटर जाके पढ़ के आवे, ट्यूशंस पढ़ के आवे, ये सब चीजें हो सकती हैं। अन्यथा कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो। संतान पक्ष में थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, मगर मीन राशि में बैठा तो इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहेगा, वो बृहस्पति पे डिपेंड करता है। मंगल छठे भाव को देख रहा है, छठे भाव को देखना अच्छा है, उसमें यदि शुक्र अच्छा है तो छठे भाव को दुश्मन आदि को दबा के रखेगा, व्यवसायिक स्थिति अच्छी रखेगा, नौकरी आदि के लिए बेहतर करेगा, मामा पक्ष को सामान्य बना के रखेगा। तो इन चीजों का आपको मंगल की अष्टम दृष्टि का विवरण हो गया। ठीक है। नक्षत्रों में जाए तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र एक अंश है, वहां के स्वामी बृहस्पति वहां के भी स्वामी है, एकादश के भी स्वामी है, तो वहां पर आपको सपोर्ट करेगा, रूटीन के कार्यों में, धर्मार्थ कार्यों में सपोर्ट करेगा, बड़े भाई से संबंध बनाने में, ये सब चीजें अच्छे आपके संबंध रहेंगे, रिश्ते संबंध आपके बड़े भाई से बहुत अच्छे रहेंगे। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि के नक्षत्र है। मंगल यदि उत्तरा भाद्रपदा में 16-40 तक है, शनि का देखो, दो मंगल शनि की क्यों नहीं ज्यादा बनती। शनि का काम है धीरे धीरे सफलता प्राप्त करानी, लेट सफलता प्राप्त करानी, वृद्धावस्था में तड़पा के जीत देना। मंगल का खुद का कार्य ये है कि जो देना दो, यदि लड़ाई करनी तो लड़ लो, फल देना अभी दे दो, लेना है तो ले जाओ। शनि का काम है धीरे धीरे फल देना, बुढ़ापे में जाके तड़पा के उसको सुख देना। तो इस कारण से उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में यदि मंगल है तो थोड़ा भाग्य कर्म में स्लो हो जाएगा, व्यक्ति स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, भाग्य बढ़ेगा, ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बढ़ेगा। वो डिपेंड शनि पे भी करता है कि शनि की स्थिति क्या है। ठीक है।
मंगल यदि रेवती नक्षत्र में है तो वहां का स्वामी बुध है, और बुध पंचम और द्वादश का है। हेल्थ वेल्थ आदि के लिए रेवती नक्षत्र बहुत बेस्ट होता है, और वाणी के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है। तो ये मंगल सारे कार्यों में रेवती नक्षत्र में भी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि बुध की नक्षत्र है, और बुध इस चार्ट में योग कारक ग्रह है। इस कारण से तीनों नक्षत्रों में कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शनि भी इस चार्ट में योग कारक है। मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है स्लो भागे जगे, मगर जगेगा जरूर। ठीक है, अब यहाँ पर हम यदि युति की बात करें तो मंगल सूर्य की युति बहुत बेस्ट रहेगी। चतुर्थ का स्वामी एकादश भाव में जाकर के, तो आपको वही शासनिक प्रशासनिक कार्यों में, पुलिस आदि के, फौज आदि में, डॉक्टरी आदि में है, यूपीएससी आदि के लिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि एकादश भाव में जाकर के बैठ जाएगा यदि मंगल या दृष्टि किसी प्रकार से। चंद्रमा मंगल की युति बहुत बेस्ट रहेगी एकादश भाव में जाकर, तीसरे का स्वामी एकादश भाव में चला जाएगा, वो भी युति काफी हद तक अच्छी होती है। मंगल बुध की युति एजुकेशन के लेवल में ठीक रहेगी, मगर ये बात का ध्यान देना, युति उतनी अच्छी नहीं रहेगी कि मंगल मीन राशि में है, बुध की जो नीच राशि है मीन है, तो इस कारण से मीन राशि में युति अच्छी नहीं रहेगी। यदि दृष्टि संबंध है तो काफी हद तक ठीक रहेगी, नहीं विद्या में रुकावटें आएंगी, क्योंकि धन में भी विद्या में भी रुकावट आएगी। ठीक है, वाणी में भी कंट्रोल नहीं होगा, गुस्सा ज्यादा आकर के जिसको जो पाया बोल दिया, ये चीजें आपको बुध के साथ हो सकती है। बृहस्पति मंगल की युति भाग्य कारक है, फायदे करेगी, वृद्धि करेगी, टीचिंग लाइन के लिए फायदा करेगा, एक सामाजिक वक्ता, बोलने की शैली आदि के लिए फायदा करेगा आपको। शुक्र जो मंगल की युति देता है तो बहुत बेस्ट रहेगा, ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहेगी। यदि शनि अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति एक राजयोग कारक बन जाएगा। लग्न का स्वामी एकादश भाव में जाना मंगल की युति के साथ में जाएगा, और शनि यदि थोड़ा भी बेहतर है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन को तो पानी जैसे कमाएगा, पानी जैसे बहाएगा भी, खर्चा भी करेगा, क्योंकि द्वादश भाव का भी मंगल स्वामी है, मगर पैसे की अहमियत नहीं रखेगा ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है, शान शौक जो है ऐसे होते हैं कि जो हमारे समाज में अच्छे नहीं माने जाते, वो भी शान शौक ऐसा व्यक्ति कर सकता है कि मंगल शुक्र की युति जो है ना, अफेयर में ज्यादा दाव देती है, अपोजिट सेक्स से इंटरेस्टेड बन जाना, एक उसका शौक बन जाना, ये सब चीजों में भी मंगल शुक्र की युति आपको कर सकती है। शनि मंगल शनि की युति अच्छी रहेगी, ये बात का ध्यान है ना। भाग्य कर्म का स्वामी आय में यदि चला गया तो अच्छी रहेगी, फायदा ही करेगा। मंगल राहु की युति बेस्ट नहीं है, मंगल राहु की युति या दृष्टि जो है आपको नुकसान करेगी। आपको आय में स्रोत तो आएगा, मगर आप यह नहीं देखोगे कि किस प्रकार से मेरे पास धन आवे, पैसा आवे, बस ये युति आपकी ऐसी बुद्धि हो जाएगी। मंगल राहु की युति होगी तो स्त्री पक्ष को भी कष्ट देगा और स्त्री पक्ष को नुकसान करेगा, और यह समझिए कि हो सकता है आपके अफेयर भी कहीं गलत रास्ते पे चला जाओ, आप खाने पीने का भी और रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। मंगल केतु की युति या दृष्टि उतनी बेहतर नहीं होगी तो उतना नुकसान भी नहीं करेगा। वैसे मंगल केतु की युति अच्छी नहीं मानते हैं, ये बात का ध्यान देना। मंगल केतु की युति मंगल को केतु डाउन करेगा, और कुछ कामों में जैसे द्वादश भाव का स्वामी है और केतु को द्वादश भाव पसंद है, मंगल को भी है, तो एकांतिक शांति का प्रतीक है। जो आपने एकांत में जाना है, कोई ध्यान लगाने या ऐसी चीजों में सपोर्ट करेगा, क्योंकि मीन राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि में केतु काफी कंफर्टेबल होता है, तो इन चीजों में मंगल केतु की तो थोड़ा बहुत बेहतर करेगी। जो केतु को पसंद है उन चीजों में सपोर्ट करेगी, कुछ चीजें केतु के लिए बेहतर भी हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो डिस्कशन थी वृषभ लग्न के एकादश भाव में मीन राशि के मंगल की ये डिस्कशन थी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, हमारे चैनल को ग्रोथ दें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, नमस्कार।